आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। हर बुर्ज की तफसीलात जाने से पहले वसीतर सियाक और सबाक पर गौर करना जरूरी है। अतार्द मजीद एक हफ्ते तक पीछे रहेगा। मुमकिना गलतियों, गलत जगहों और गलत फहमियों के हवाले से एहतियात की जरूरत है। ये पीछे हटने वाला मरहला अगले इतवार 15 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बरह मरीख 6 दिसंबर से पीछे हट रहा है और इस हालत में 30 फरवरी तक जारी रहेगा। मरीख जो अपनी जारहाना और अहदाफ पर मबनी फितरत के लिए जाना जाता है, पीछे हटने पर मायूसी का एहसास पैदा कर सकता है, क्योंकि ये अक्सर मजबूरी महसूस कराता है। ये मुद्दत चिड़चिड़ापन और तवानाई की कमी का बाइस बन सकती है। जैसे ही हम 9 दिसंबर बरोज पीर के करीब पहुंचेंगे, मरकरी और मरीख दोनों पीछे हट जाएंगे, जिसके लिए जहन साजी में इजाफा होगा। मरकरी की रजत का इम्तिजाज जो गलत फहमियों और उलझनों का बाइस बन सकता है, मरीख के पीछे हटना जो बेसब्री और जल्दबाजी में नताइज अखज़ कर सकता है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ मामलात में तनाव बढ़ सकता है। उगरचे ये चैलेंजेस आपको बराह रास्त मुतासिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपके काम की जगह दोस्ती में जाहिर हो सकते हैं, जिससे मजीद तनाज़ात और तनाव पैदा होता है। मरीख से मुतासिर होने वाले और साथ ही मरकरी के पीछे हटने वाले दौर के दौरान जो दोबारा तशखीस और नजरसानी की हौसला अफजाई करता है। इस वक्त के दौरान इस्तिराब पर काबू पाना जरूरी है। मुराकबा, तैराकी, योगा ता फितरत में लंबी चहलकदमी जैसी सरगर्मियों में मशगूल होना दिमाग और जिस्म दोनों को पुरसुकून करने में नुमायां तौर पर मदद कर सकता है। 15 दिसंबर को बुर्ज जौजा में पूरा चांद होगा, जिस दिन मरकरी सीधा जाता है। पूरा चांद जो हर 4 हफ्तों में होता है, बुनियादी तनाव, नाराजगी, अपोशीदा इजिंडोहे को सतह पर लाकर ताल्लुकात को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस आपकी बुनियादी तवानाइयां मजबूत दिखाई देती हैं, फिर भी उतार चढ़ाव मौजूद है। ये हफ्ता सीखने के मौके पेश कर सकता है, क्योंकि आप माजी के फैसलों पर गौर कर सकते हैं जिन्हें अब आप गलतियों के तौर पर समझते हैं। ताहम ये अक्कासी हिकमत का रास्ता है। आप अपने आप को कुछ मामलात पर ज्यादा सोचते हुए ज्यादा कदामत पसंद जहनियत की तरफ झुकाव महसूस कर सकते हैं। इसके बावजूद मुस्बतीत आपको घेर लेती है, जो खुशी और मसरत के लम्हात लाती है, खास तौर पर बच्चों के साथ बातचीत में। उफुक पर तकरीबात अपुरलुत्फ वाकयात हो सकते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हालात आपके लिए साजगार हो सकते हैं। आप अपने आप को तवज्जो की पोजीशन में भी पा सकते हैं, जो आपकी तवक्कुआत से ज्यादा नताइज का बाइस बन सकता है। यह हफ्ता मोहतात फैसला साजी का मुतालबा करता है, आपको इस बात का दोबारा जायजा लेने की तरगीब देता है कि आप अपना वक्त, मालियात और तवानाई कहाँ मुख्तस करते हैं। अपने इंतखाब के वसीतर मुज़मरात पर गौर करना जरूरी है। उगरचे आप में से कुछ माली फवाइद का सामना कर रहे होंगे, लेकिन आपकी मौजूदा मुलाजमत से थकावट ता अदम इत्मीनान का एहसास है। ये मशवरा दिया जाता है कि मुलाजमत के बारे में जल्दबाजी में फैसले न करें। इस्तीफा देने से पहले अपने आप को एक मौका दें, क्योंकि नई पोजीशन तलाश करना मुश्किल साबित हो सकता है। मजीद बरह आप में से कुछ लोग रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे या अपने मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी के इख्तियारात तलाश कर रहे होंगे। इस मुद्दत के दौरान पैदा होने वाली नाइंसाफी के किसी भी एहसास को तस्लीम करना जरूरी है। मैं एक खास तवानाई महसूस कर रही हूँ जो नाइंसाफी या अदम इत्मीनान के जज्बात की निशानदेही कर सकती है, खास तौर पर अगर आप किसी कानूनी मामले की तरफ जा रहे हो। आपको इंसाफ की कमी महसूस हो सकती है या ये महसूस हो सकता है कि आपको अपने वाजिब-उल-अदा इनामात नहीं मिल रहे हैं। ये तवानाई मौजूद है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कायनात के पास वक्त पर गलतियों को दूर करने का एक तरीका है। इसके अलावा आपके आसपास एक मुस्बत तवानाई है। उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद मामलात अहसन तरीके से हल होने का इम्कान है। ऐसा लगता है कि आप खुशी और रिजायत के एहसास को अपना रहे हैं, ख्वाहिशात के मुस्बत इजहार के साथ। इस हफ्ते आप काफी मकबूल दिखाई दे रहे हैं और दिल के मामलात नुमायां हैं, जो मोहब्बत और कशिश के हवाले से इंतखाब और फैसले तजवीज़ करते हैं। ये मुआहदों और मुज़ाकरात के लिए मौजू वक्त है।
आप में से कुछ एक ऐसे साइड प्रोजेक्ट का आगाज भी कर सकते हैं जो आपके शौक के मुताबिक हो, मुमकिना तौर पर मुनाफा बख्श मशगले में बदल जाए। मजीद बरहमा के रिश्तों के बारे में मुजाहिर हो सकते हैं जो आपकी वालिदा के तजुर्बात के बारे में एक नई समझ का बाइस बनते हैं, खास तौर पर अगर आप माजी में तनकीद का शिकार रहे हो। ये एहसास एक मुस्बत ताल्लुक को फ़रोग़ दे सकता है। आपने इस हफ्ते एक शानदार एतमाद का इजहार किया और यहाँ तक कि अगर आपको अपनी ज़ाहिरी शक्ल पर शक है तो आपकी अंदरूनी चमक वाज़े है जो दूसरों की तरफ से तारीफों को राग़िब करती है। मजमूई तौर पर आप एक दिलकश चमक के मालिक हैं और ऐसा लगता है कि आपके आसपास भी आपका कोई मद्दा है। कुछ अफराद के लिए ये मुद्दत उनके ताल्लुकात में एक अहम लम्हे की नुमाइंदगी कर सकती है। ये ज़रूरी है कि आप अपने अमाल में एहतियात बरतें क्योंकि वो आपके रवाबित को खतरे में डाल सकते हैं। मजीद बरहा रिश्ते के मुमकिना खात्मे के हवाले से खदशात हो सकते हैं जो मौजूदा तवानाई में हिस्सा डालते हैं। मैं समझती हूँ कि आपके आसपास राज हैं और आप उनसे पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राज जल्द ही खिल सकते हैं और अगर आपके पास कोई पोशीदा सच्चाई है तो वो भी आश्कार हो सकती है जो एक बाहमी मुतहर्रिक होने की निशानदेही करती है। ये हफ्ता फैसला साजी की अहमियत और उन इंतखाब पर जोर देता है जिनका आप सामना करते हैं। यह वक्त है कि किसी भी गलती को तस्लीम करें, उनसे सीखें और असबाब को पहचानें जो वो देते हैं बिलाखिर ज्यादा हिकमत का बाइस बनते हैं। मैं इस हफ्ते सालगिरह मनाने वालों को मुबारकबाद देती हूँ। पीर से बुध तक का अरसा वालिदैन और बच्चों के साथ मशगूल होने, इज्तिमाआत की मेज़बानी करने, बागात की देखभाल करने, आपके रहने की जगह को बढ़ाने, बच्चों के साथ खेलने, आराम करने और आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए खास तौर पर मौजू है। इस वक्त के दौरान सरप्रस्त मददगार आपको मुनफरिद मदद और रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। वो आपके तख्लीकी और फनकाराना ताकुब की तरगीब दे सकते हैं, माली इमदाद की पेशकश कर सकते हैं या आपकी फिक्री और पेशा वराना तरक्की को आसान बना सकते हैं। मजीद बरहा ये आपके बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और साथियों को रहनुमाई फराहम करने का एक मुनासिब लम्हा है। खुद को मुस्बत रखना आपको एक पुरजोश और दिलकश अवामी शख्सियत का इजहार करने के काबिल बनाता है। जुमेरात से इतवार तक तेज जहानत, दयानतदारी और वाज़े बातचीत अपने इजहार में ज्यादा खुद एतमादी को फ़रोग़ देती है। ये आपको बगैर किसी जुर्म के वाज़े और साबित कदम रहने की ताकत देता है। आपकी तख्लीकी गुफ्त और शनीद की काबिलियत दूसरों को समझौता करने की तरगीब देगी, जिससे ये हक की दरख्वास्त करने और पेशकश पेश करने का बेहतरीन वक्त होगा। हमवार और दिलचस्प ज़ुबान का इस्तेमाल आला करिश्मे के साथ मिलकर आपके समाजी तामुलत और रोमानवी कोशिशों को बढ़ाता है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आप अपनी ताकत का दोबारा दावा करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए किसी अथॉरिटी की तरफ से इमदाद पहुंच सकती है, मुमकिना तौर पर मर्दाना मौजूदगी जैसे बाप की शख्सियत जो किसी खास सूरती हाल में असरा और रसूख और कंट्रोल रखता है। ये फर्द आपके लिए काफी फायदा मंद साबित हो सकता है। मजीद बरह में उफ़क़ पर एक ख्वाहिश की तकमील महसूस करती हूँ जिससे आपको बहुत इत्मीनान और खुशी मिलती है। आप अपने आप को किसी आतिशी बुर्ज के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं, खास तौर पर बुर्ज हमल जो नुमायां हो रहा है। इस हफ्ते वजाहत सामने आएगी क्योंकि सच्चाइयों की निकाब कुशाई होने वाली है। आप एक अहम गुफ्तगू में मशगूल हो सकते हैं जहां अल्फाज के मानी वज़्न होंगे। आपको लाइनों के दरमियान पढ़ने की ज़रूरत होगी। ये मुवासलत किसी हद तक खुफिया महसूस हो सकती है, फिर भी आप बुनियादी पैगामात को समझने के काबिल हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता ताल्लुकात में एक अहम लम्हे की नुमाइंदगी कर सकता है। मंगनी या शादी के हवाले से मंसूबों में मुमकिना तब्दीली के इशारे हैं, मुमकिना तौर पर तारीख को आगे बढ़ाना। इसके बरक्स दूसरों के लिए ये किसी तजवीज़ यानी प्रपोजल के खात्मे या गैर इत्मीनान बख्श शादी को छोड़ने के बारे में सोचने का इशारा दे सकता है। माजी भी एक छोटी सी मीरास के इशारे के साथ अपनी मौजूदगी का पता दे रहा है जिसे आप में से कुछ यादगार के तौर पर छोड़ना चाहते हैं। इसमें आपके माजी की यादों या अफराद के साथ दोबारा जुड़ना शामिल हो सकता है। मजीद बरहा इस वक्त के दौरान माँ की शख्सियत का असर नुमायां हो सकता है। यह हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों और इजायत का इम्तिजाज पेश करता है जो खुशी के जज्बात का बाइस बन सकता है। ताहम यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि चैलेंजेस भी पैदा हो सकते हैं।
कुछ लोग अपने मसाइल को नज़रअंदाज करने के लिए माइल हो सकते हैं, जबकि दूसरे मामूली खदशात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इसके बावजूद घरेलू जिंदगी के आसपास एक मुस्बत तवानाई है जो हौसला अफजा है। कुछ लोगों के लिए ये मुद्दत खास तौर पर कारआमद साबित हो सकती है, मुमकिना तौर पर खानदान की तौसीआ यहाँ तक कि हमल के मंसूबों की निशानदेही करती है। आप अपने फलसफियाना नुक्ता नज़र में तब्दीली के साथ अपने आप को मजबूत महसूस कर सकते हैं, जो समझदार कारोबारी फैसले करने में मदद करता है। ऐसा लगता है कि किस्मत आपके साथ है, इसे एक साजगार वक्त के तौर पर निशान जद कर रहा है। खुशी और एक गैर मामूली खुशहाली का एहसास है। माली फ़ायदा के मौक़े या इख्तिराई पैसा कमाने के ख़यालात गैर मुतवक्के तौर पर आएंगे। इस हफ्ते सतही ज़ुहूर से बाहर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि लगता है। समझदारी का मुजाहरा करें और तफसीलात पर ध्यान दें, क्योंकि किसी शय के दो रुख हो सकते हैं, चाहे वो हालात हों या अफराद। ये हफ्ता हालात की गहराई से फ़हम और एहतियात से जायज़ा लेने का मुतालबा करता है। पीर से जुमेरात तक का अरसा सुकून को फ़रोग़ देने और तनाव को कम करने का इम्कान है, जिससे आप अपने प्यारों के साथ मियारी वक्त गुजार सकते हैं और मुबाशरत के लम्हात तख्लीक कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान ख़ानदानी रवाबित को मजबूत करना जज्बाती तकमील का बाइस बन सकता है, क्योंकि ये ख़ानदान के अफराद में ख़ास तौर पर ख़वातीन में गहरी समझ और हमदर्दी पैदा करता है। आपको फ़ैसले करने और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को वाज़े करने के लिए अपने विजदान पर भरोसा करने की तरगीब दी जाती है। ये टाइम फ्रेम आपकी खुद को फ़रोग़ देने और आपकी अवामी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए भी मौजू है। जुमा से इतवार तक आपको गहरे जज्बाती तजुर्बात का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके करीबी ताल्लुकात को बढ़ाते हैं। ये मुद्दत नुकसानदेह आदत, जुनून और जज्बाती इन्हिसार को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। आप एक मजबूत अंदरूनी तवाज़ुन पर इन्हिसार कर सकते हैं, जो आपके साथी, ख़ानदान, दोस्तों और वसीतर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ के बुलंद एहसास में हिस्सा डालेगा। इस वक्त के दौरान किसी नए शख्स का सामना बहुत अहम महसूस कर सकता है और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का बाइस बन सकता है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि आप में से कुछ सफ़र कर रहे हैं, अफ़ी हाल घर से दूर हैं, मुमकिना तौर पर किसी से मिलने जा रहे हैं। आपके घर के माहौल में भी हरकत का एक काबिल ज़िक्र एहसास है। मुझे बहुत सारे दिलचस्प नए तजुर्बात और नए अफराद के साथ रवाबित का अंदाज़ा है, जिससे एक मुतहर्रिक माहौल पैदा होता है। ऐसा लगता है कि यह हफ्ता आपके काम, करियर और घरेलू जिंदगी में अहम तब्दीलियां लाएगा। मालियात के आसपास तवानाई भी काफी साजगार है, जो तोहफा देने में सखावत की तजवीज़ करती है। दूसरे मुमकिना तौर पर आपको तहाइफ पेश करते हैं। इनामात का इशारा है और हो सकता है कि आप अपने आप को किसी और के लिए काबिल कदर कीमत की चीज़ खरीदते हुए पाएं। आपकी माली आज़ादी वाज़ेह है, जो आपकी खुद कफालत को जाहिर करती है। ताहम ऐसा लगता है कि आप किसी खास सूरत-ए-हाल का ज़्यादा तज्ज़िया कर रहे हैं, जिसकी वजह से जुनून ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो का एहसास होता है। ये एक वर्कहोलिक रुझान की भी अक्कासी कर सकता है, जैसा कि आप अपने माली वसाइल की तामीर के लिए तंदही से काम कर रहे हैं। इस कोशिश से मुस्तकबिल में इजाफी आमदनी हो सकती है। ये मुमकिन है कि कोई दोस्त आपकी माली मदद तलब करे और आपका जवाब आपके हालात पर मुनहसिर होगा। मजीद बरह आप कायदाना किरदार में कदम रख रहे हैं, मुमकिना तौर पर सरकारी मामलात से निमट रहे हैं। आपका बातचीत का अंदाज बराए रास्त और वाज़े तौर पर सामने आ सकता है, जिसे कुछ लोग तकब्बुर अनापरस्ती के तौर पर समझ सकते हैं। ये तासुर आपके इजहार के अंदाज से पैदा हो सकता है। मैं आपके आसपास एक अहम तवानाई महसूस करती हूँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सरकारी मामलात में मसरूफ़ हो सकते हैं, जैसे कानूनी मुशीर की खिदमात हासिल करना, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बातचीत करना। अपनी जज्बाती हालत की निगरानी करना ज़रूरी है, क्योंकि गुस्से के जज्बात और मुमकिना जज्बाती फूट पड़ सकती है। शदीद जज्बात का सामना करने का इम्कान है, लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जज्बाती सेहत के बारे में चौकस रहें, क्योंकि वो उतार चढ़ाव का मुजाहरा कर सकते हैं।
आप में से कुछ लोग इस हफ्ते कुछ खास अफरादा हालात से खुद को दूर कर रहे हैं, जो एक मुस्बत कदम मालूम होता है। आप उन मामलात को खामोशी के साथ हल करने का इंतखाब कर सकते हैं, बस मुंह मोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। मजीद बरह ये मुद्दत कुछ लोगों के लिए वक्फा लेने या तवील मुलाजमत को ख़त्म करने का मौका फराहम कर सकती है। मुमकिना तौर पर जल्द रिटायरमेंट पर भी गौर करें। अपने हालात का असर नो जायजा लेना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी से मनफियत को ख़त्म करने के मामले में। अपने अंदरूनी दायरे में मौजूद अफराद का अंदाज़ा लगाना दानिशमंदी है, क्योंकि चोरी या धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। होशियार रहें, खास तौर पर ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से, क्योंकि धोखाधड़ी या धोखाधड़ी जैसे खतरात हो सकते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि अपने पासवर्ड्स को अपडेट करें और उन मुमकिना खतरात से चूक न रहें। हर्फ ओ मुमकिना तौर पर इस हफ्ते भी अहम है। मजीद बरह ये शुक्र अदा करने का वक्त है। आपकी बरकत को तस्लीम करना खास तौर पर फ़ायदा मंद होगा। इस दौर में आपकी नेमतों का शुमार ज़रूरी होगा। पीर से बुध तक मुवासलात की सलाहियतों हम आहंगी की तरफ मजबूत झुकाव और समझौता करने की सलाहियत पर जोर दिया जाता है। इस मुद्दत के दौरान आप पैगामात और ख्यालात पहुँचाने, गुफ्त और शनीद में मशगूल होने, अवामी तकरीरें करने, मीटिंग्स की क़ियादत करने, दूसरों को कायल करने, मसनूआत की मार्केटिंग, मदद की दरख्वास्त करने और रहनुमाई हासिल करने में माहिर होंगे। आपका तजस्सुस बढ़ जाएगा, मुवाफ़क़त कलीदी होगी और आप अपनी ख्वाहिशात के लिए हकीकत पसंदाना लेकिन बदही नुक्ता नज़र के मालिक होंगे। ये टाइम फ्रेम आपकी अवामी तस्वीर और सोशल मीडिया की मौजूदगी को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका पेश करता है। जुमेरात से इतवार तक ज़्यादा परसुकून और गैर रस्मी माहौल लुत्फ़ अंदोज़ी, दोस्ती और तफरी को फ़रोग़ देता है। मुवासलात की महारतों में बेहतरी, ज़्यादा प्यार भरे ज़ाती ताल्लुकात और पेशा वराना तामुलत में पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करेगी। बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन का जज्बा, तनाज़ात को हल करने, कानूनी और मालियाती मसाइल को हल करने, मुआहदों पर गुफ्त और शनीद और तिजारती मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदा मंद होगा। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत, ऐसा लगता है कि आपके माजी का कोई मसला, शख्स, सूरती हाल आप में से कुछ के लिए दोबारा सर उठा सकती है, जो हल करने का मौका फराहम करती है। यह हफ्ता आला पैदावारी सलाहियत का हामिल है, हालांकि आपको ज़्यादा हसासियत, ज़्यादा सोचने और मायूसी का भी सामना हो सकता है। मुमकिना तौर पर कमाल पसंदी के रुझानात की नुमाइश। अपने अल्फाज को ज़हन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अहम वज़न होता है, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। आप में से कुछ खुद को गैर जानिबदारी की पोजीशन में पा सकते हैं, हालांकि फैसलाकुन होने का खतरा है। एक मुस्बत नोट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और हुदूद कायम करने के ख्वाहां हैं। आपकी बातचीत बराह रास्त और वाज़े होगी और आपकी इदराक आपकी अच्छी तरह खिदमत करेगी। इस मसरूफ़ और तेज़ रफ्तार हफ्ते के दौरान आपका सामना मुमकिना तौर पर बुर्ज मीज़ान और बुर्ज सुंबुला अफराद से हो सकता है। तवानाई के इजाफे आ तेज़ तब्दीलियों की तवक्को करें, जिसके लिए आपको अपनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। होशियार रहें, क्योंकि कोई आपके गुस्से को भड़का सकता है, लेकिन कोई भी रास्ता मुख्तसर हो सकता है। इसके अलावा अचानक तब्दीलियां हो सकती हैं, जो पेशरफ्त की नुमाइंदगी करती हैं, जो आपके काबू से बाहर हो सकती हैं या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो सकती है। उगरचे आप में से कुछ को मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि बाहर निकालना एक आम रद्द अमल होगा। ये मुद्दत एक नए आगाज़ और तजदीद के एहसास की अलामत है, जो काफ़ी उम्मीद अफजा है। एक बुनियादी जोश और खरूश है, जो तरक्की की इजाज़त देता है, आपको अहम इंतखाब और फैसले करने के काबिल बनाता है। इसमें मुस्तकबिल के मंसूबों और सफरी इंतजामात पर गौर करना शामिल हो सकता है, खास तौर पर आने वाली ततीलात के लिए। ऐसा लगता है कि आप एक साजगार समत में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको समझदारी से फैसले करने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपने इंतखाब पर ज़्यादा एतमाद रखते हैं। ये नई शुरुआत दरहकीकत नए तर्जी ज़िंदगी के एहसास को फ़रोग़ देती है। मज़ीद बरह इस हफ्ते में मुमकिना तौर पर किसी मुआविन पार्टनर से बातचीत और रहनुमाई का मुतालबा किया जा सकता है, जो कीमती मशवरा पेश कर सकता है, जिससे ये जाहिर होता है कि आप दोनों अपने ख्यालात में हम आहंग हैं। किसी प्यारे की तरफ से खुशकुन खबरों का इम्कान भी है, जो मुस्बत माहौल में मुआविन है। मुवासलात और बाहमी मुशावरत के आसपास तवानाई मजबूत है, जो आप और दूसरों के दरमियान मशवरे के फ़ायदा मंद तबादले की तजवीज़ करती है।
जज्बाती तौर पर ऐसा लगता है कि आप एक मुतवाजिन हालत हासिल कर रहे हैं जो कि हौसला अफजा है। उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, ये एक हम आहंगी के रिश्ते की अक्कासी कर सकता है जिसकी खसवसत मोहब्बत और हिमायत से होती है। यहाँ तक कि उफ़ुक़ पर तजावीज़ भी हो सकती है जो दिल के मामलात में अहम पेशरफ्त की निशानदेही करती है। कुछ अफराद नए ताल्लुकात में दाखिल हो सकते हैं, मौजूदा ताल्लुकात को गहरा कर रहे हैं और कनेक्शन के एहसास को फ़रोग़ दे रहे हैं। उगरचे मामूली गलत फहमियाँ झगड़े हो सकते हैं, जैसे कि मोहब्बत करने वालों का एक मुख्तसर झगड़ा उन मसाइल के जल्द हल होने का इम्कान है। याद रखें, आपके अल्फाज उन रवाबित में अहम ताकत रखते हैं। इस हफ्ते आपके लिए लचकदार रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। उनमें से कुछ तब्दीलियां आपके काबू से बाहर हो सकती हैं, लेकिन उनको मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करना ज़रूरी है। पीर से जुमेरात तक आप खुद को फितरी तौर पर उन लोगों से जज्बाती मदद हासिल करते हुए पाएंगे जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। ये मुद्दत दोस्तों के साथ मिलने जलने, ख़ानदानी इज्तिमाआत से लुत्फ़ अंदोज़ होने और मुश्तरका तजुर्बात की याद ताज़ा करने के लिए बेहतरीन है। दूसरों के जज्बात के बारे में आपकी बुलंद विजदान और हसासियत आपकी मुशावरत और फ़रोख्त की सलाहियतों में इजाफा करेगी। दूसरों के साथ घुल मिल जाने और जड़ने की ये सलाहियत ख़ास तौर पर ताल्लुकात आमा और सियासत जैसे शुबों में फ़ायदेमंद है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, जुमा से इतवार तक आप इस्तेहकाम के एहसास को बरकरार रखते हुए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली और जोश व खुरूश की तरफ तब्दीली की तवक्को कर सकते हैं। आपको तवक्को के एहसास का तजर्बा हो सकता है। ये तजवीज़ करता है कि उफ़ुक़ पर कुछ मुस्बत है। गैर मामूली मुलाकातें हो सकती हैं जो आपको दिलचस्प अफराद की तरफ खींचती है। ये नुकसानदेह आदत से छुटकारा पाने और गैर मुतासिर कुन गैर सेहतमंद ताल्लुकात से दूर रहने का एक मुनासिब लम्हा है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।